जय माता दी, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हम माता रानी के 9 स्वरूप की श्रृंखला में प्रतिदिन उनकी महिमा और उनकी कथाएं सुन रहे हैं। पहले दिन हमने माता शैलपुत्री की कथा सुनी, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या का महत्व जाना, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की वीरता और साहस का वर्णन किया, चौथे दिन माता कुष्मांडा की सृष्टि रचना की अद्भुत कथा जानी और पांचवें दिन स्कंद माता की मातृ शक्ति का महत्व समझा। और आज नवरात्रि के छठे दिन हम सुनेंगे मां कात्यायनी की वीरता की रहस्यमय कथा और उनके जन्म के उद्देश्य, उनके इस स्वरूप का महत्व। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की यह पावन कथा। माता दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने पुत्री के रूप में देवी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के नाम पर माता देवी का नाम कात्यायनी रखा गया। कथा है कि असुर राज महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब सभी देवी देवता महर्षि कात्यायन के पास पहुंचे और माता कात्यायनी से प्रार्थना की कि वह महिषासुर का वध कर सभी देवी देवताओं को असुर के भय से मुक्त करे। क्योंकि माता दुर्गा के छठे स्वरूप अर्थात माता कात्यायनी के जन्म का उद्देश्य महिषासुर का वध करना था, इसलिए मां कात्यायनी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। इसीलिए उन्हें असुरों का नाश करने वाली और धर्म की पुनः स्थापना करने वाली देवी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और वीरता से पूर्ण है। उनके 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथा हाथ पर मुद्रा में है। वो सुनहरे आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर विराजमान रहते हैं। इनका तेज इतना प्रचंड है कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। माता रानी का यह स्वरूप शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। माता कात्यायनी का जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। महिषासुर जैसे बलशाली असुर को केवल देवी शक्ति ही पराजित कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया और असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं और मानवों को मुक्ति दिलाई। माता रानी अन्याय, अत्याचार और अधर्म का अंत करने वाली शक्ति है और माता रानी के भक्तों के लिए यही संदेश है कि धर्म की राह पर चलने वाले को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक माँ की शक्ति हमारे साथ है तब तक कोई भी दुष्ट हमें परास्त नहीं कर सकता। माँ कात्यायनी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अन्याय और अधर्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। साहस, धैर्य और निडरता से सत्य का साथ देना ही सच्ची भक्ति है। उनका यह रूप स्त्रियों की शक्ति और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। वो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानें और यदि समय आए तो अन्याय और बुराई के विरुद्ध डटकर खड़े हो सकें। माता कात्यायनी यह भी सिखाती है कि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें विशेष प्रिय है। पीले और लाल फूलों से उनकी आराधना करनी चाहिए। पूजन के समय ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को साहस, बल और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती है और योग्य जीवन साथी का सुख मिलता है। कन्याओं के लिए विवाह हेतु विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। योग शास्त्र में माँ कात्यायनी को आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। माता की साधना से साधक को अद्भुत आत्मबल और निर्णय की क्षमता भी प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। ब्रज के गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा करती थी।
तो यह थी माँ कात्यायनी के वीरता और प्रेरणा से भरी कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपकी अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नवरात्रि के अगले स्वरूप की कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माता कात्यायनी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ।